वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 10th का साइंस का पेपर है जो प्री बोर्ड में आया था 2023 में। ठीक है, तो 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय है। तो यहाँ पे सब लिख दिया है डिटेल कि कौन कितने मार्क्स का है। तो अभी हम यहाँ पर सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब 1-1 मार्क्स के हैं। तो ये वाला सेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहता है तो सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 20। 1 से लेकर 20 तक दिए गए प्रश्नों में 4 ऑप्शन में से आपको एक जो उचित है वो चुनना है। पहला प्रश्न है कि 4 स्टूडेंट यूज डिफरेंट वे ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट एज सो बिलो। द करेक्ट वे हैज़ बीन फॉलो बाय स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको बोल रखा है कि 4 विद्यार्थी थे, उन्होंने 4 अलग अलग तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जलाया है, एक प्रयोग किया है। तो उसमें से जो सही तरीका है वो किस विद्यार्थी ने किया है। तो ये तो हाथ से ही जलाने लग रहा है, ये गलत है। ये बर्नर है, ये हाथ से जला रहा है, गलत है। ये टेस्ट ट्यूब वाले होल्डर से पकड़ रखा है, तो ये भी गलत है। ये टंग यानी चिमटी से पकड़ रखा है, ये एकदम सही है। और ये चाइना डिश में गर्म कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, हाँ दूसरा प्रश्न है ए स्टूडेंट टेस्ट ए सिंपल ड्रिंकिंग वाटर। तो एक स्टूडेंट है वो टेस्ट करता है ए सिंपल ड्रिंकिंग वाटर, मतलब एक साधारण पीने के पानी का टेस्ट करता है। एंड रिपोर्ट्स इट्स पीएच वैल्यू एज 6 एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पे उसका पीएच मान 6 आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव बीन एडेड इन वाटर। तो उस पानी में क्या घोला होगा जिस वजह से उसका पीएच मान आ रहा है 6। तो पीएच पेपर आपको पता ही होगा। पीएच पेपर में 1 से 14 तक गिनती होती है और 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम पे एसिड होता है, 7 से 14 तक के बीच में बेस होता है। तो यानी 7 से कम पे अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा पे क्षार होता है। ठीक है, बेस होता है। तो अब हमें इससे 6 वैल्यू दे रखा है जो 7 से कम है, यानी उसमें एसिड मिलाया होगा। तो इसमें एसिड के लिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो एसिड बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये एसिड नेचर का होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल भी आपको याद रखना है, कहाँ किया जाता है, पानी में रोगाणु मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक्स और वाई दोनों मिलते हैं और जेड बनना है, दिखा रखा है। इन द अबो रिएक्शन, ऊपर के रिएक्शन में एक्स लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं वो कौन होते हैं, धातु यानी मेटल। और वाई के बारे में बता रखा है कि वाई जो है गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये आपका क्या होता है, नॉन मेटल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शो बाय एक्स। तो इनमें से एक्स कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, वो अंदर नहीं दिखाता है, नोट वो पता करना है। तो देखो आपको मेटल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मेटल के हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, धातुओं की मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये सही है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये गलत है, इनका लोइंग पॉइंट गलत है। उनका मतलब कह रखा है इनका जो गलनांक होता है वो कम होता है, ये गलत है। और अक्कर है सॉलिड, ये सॉलिड रूप में होता है, तो ये भी सही है। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टिंग स्टेट, गलित अवस्था में करंट को पास करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत ऑप्शन हो जाएगा एक्स के लिए कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है ए साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी वांट्स टू मेक सॉल्ट विद पीएच 5.5 यूजिंग एसिड एंड बेस। तो एक साइंटिस्ट है केमिस्ट्री लैब का, वो चाहता है कि एक ऐसा सॉल्ट बनाए जिसका पीएच वैल्यू 5.5 हो और उसको बनाने के लिए उसे एसिड और बेस का इस्तेमाल करना है। द टेबल शो द एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में उसके पास ये एसिड और बेस हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है,
ये H2CO3 है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। NH4OH है यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका NH3COH है, एसिटिक एसिड। तो इनमें से कोई भी एक एसिड और बेस को इस्तेमाल करना है और उसे ऐसा सॉल्ट बनाना है, लवण, जिसका pH मान 5.5 हो। तो 5.5 बनाने के लिए यानी एसिड बनाना है, एसिड बनाने के लिए उसे एसिड और एक एसिड चुनना होगा जो कि स्ट्रॉन्ग हो, और एक कमज़ोर बेस चुनना होगा। तो हमारा सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH4OH, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ हम वीक बेस को मिलाएंगे यानी कमज़ोर क्षार को, जिसका नाम है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मिलाने से हमारे को ये, क्योंकि वीक और ये ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा एसिड जो होगा वो अपने से वीक बेस के साथ क्रिया करके एसिड ही बनाएगा, जिसका pH मान 5.5 के लगभग आ जाएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये जो एसिड और बेस है दोनों क्रिया करके सॉल्ट और वाटर बन जाएंगे। तो सॉल्ट बन जाएगा तो pH मान 5.5 तक नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 4 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड बाय देयर टीचर्स टू अरेंज द सेटअप first to 5 as given below and identify the gas evolve in each case if any। तो पता करना है कि कुछ विद्यार्थी थे, 4 विद्यार्थी, उन्होंने अलग अलग सेट तैयार किए हैं और उन्होंने कुछ गैस को निकास किया है, गैस निकाला है। तो हमें पहचान करनी है कि उनकी क्रिया में कौन कौन सी गैस निकलेगी। तो पहली क्रिया है, जैसे पहली ये आपको दिख रहा है कि NHCl मतलब HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बी और सी। दूसरा चेक करेंगे, ये जिंक है, ये जिंक है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये मेटल है और ये बेस है, यानी एक धातु और ये आपका क्षार है। तो जब कोई धातु के क्षार से क्रिया करता है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इन दोनों में से इनमें भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ भी दिया हुआ है बी और सी में। उसके बाद हम अगला देखते हैं यहाँ पे, तो जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये जो धातु एसिड से क्या करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पर तो गलत हो गया, यहाँ सही हो गया। तो यानी ये 3 ऑप्शन आपके सही हो गए। तो चौथा भी सही होगा। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो देखो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, दोनों जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षार होते हैं, इसलिए आपस में कोई क्रिया करने पे कोई गैस नहीं बनाएंगे। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कौन सा स्टूडेंट सही है, तो सी माने स्टूडेंट सी सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट सी का आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि विच फ्रूट इज बेसिक इन नेचर। इनमें से जो कौन सा फ्रूट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षार होता है, ठीक है। तो लेमन माने नींबू तो नहीं होगा, स्ट्रॉबेरी में भी नहीं होगा, बनाना में भी नहीं होगा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑरेंज। ऑरेंज इसलिए सही ऑप्शन है क्योंकि ऑरेंज में खाने वाला भाग जो होता है वो आपको भले ही खट्टा लगता है, लेकिन जो ऑरेंज का जो छिलका होता है वो अगर आप कभी टेस्ट करोगे तो कड़वा हो जाता है। तो इसीलिए उसे छिलके को दे लेते हुए अगर देखा जाए तो छिलकों के लेते हुए ये बेसी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑरेंज आपका सही आंसर है। नहीं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में एप्पल देना चाहिए था, एप्पल। अगर यहाँ पे कहीं एप्पल आ जाता तो आपका आंसर एप्पल भी करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो इनमें एप्पल नहीं है तो इसलिए ऑरेंज ही करेक्ट है। अब एक प्रश्न है हमारे पास 7वां कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू एथेनोइक एसिड ए गैस इवॉल्व्स। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एथेनोइक एसिड मिलाया जाता है तो कहते हैं उसमें गैस उत्पन्न होती है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैस इवॉल्व। वो जो गैस निकली उसका बारे में यहाँ बताया हुआ है कि इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या ये दूध के मतलब चूने के पानी को दूधिया कर देगी। तो ये तो सही है ऑप्शन। इट इज इवॉल्व विद ब्रिस्कली इफेक्टिव एफरविसेंट्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो गैस निकलेगी वो बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, बुलबुले बना के। तो ये भी सही है। इट हैज़ ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। इसके जलने पर सल्फर के जलने जैसी गंध आएगी। तो ये गलत ऑप्शन है।
और डी है कि इट इज़ आल्सो बाय प्रोड्यूस्ड ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन का भी प्रोडक्ट होता है क्या, तो ये भी आपका इट इज़ आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या ये है, हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान छोड़ा जाता है। तो इसमें आपका ए, बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है यहाँ से कि चूज द टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एग्जिबिटेड इन गिवन फिगर। ये ब्रेड दिख रहा है और ब्रेड के ऊपर राइजोपस का चित्र दिखा रखा है। तो हमसे पूछा है कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, क्या ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है या पैरासिटिक न्यूट्रिशन है या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है सहजीवी पोषण। इसके अंदर जो राइजोपस होता है, वो राइजोपस जो होता है वो जो फंगस होता है उसके साथ मिलकर साझे से रहते हैं। तो जब दो जीव आपस में एक दूसरे के हेल्प करके रहते हैं तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो ब्रेड के ऊपर जो ये कवक पाए जाते हैं, इस पे जो राइजोपस के जाल पाया जाता है, ये दोनों सहजीवी पोषण के उदाहरण है। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द गैस दैट इज इवॉल्व एज गैस बबल्स इन द गिवन डायग्राम। कहता है कि पहचान करना है कि जो इस प्रयोग में जो गैस के बुलबुले बन रहे हैं वो गैस में कौन सी गैस है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे हमें देखना है पहले कि ये ब्राइट सनलाइट लिखा हुआ है, यानी यहाँ से मतलब प्रकाश की मतलब तेज प्रकाश आ रहा है सूर्य का। इसके यहाँ पे लिखा है कि गैस के बुलबुले बबल्स बन रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि पैंड मतलब लिखा है पैंड विड और यहाँ पे लिखा है वाटर। ये पानी है और ये पैंड विड कोई पौधा है। तो इस पौधे को जब सूर्य की रोशनी मिलती है तो ये कोई गैस बना रहा है। तो हमें पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये गैस के बुलबुले होंगे ये पक्का ऑक्सीजन गैस होगा। तो आपका आंसर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि स्टडी केयरफुली एंड गिवन फ्लो चार्ट डेपिसिट क्रॉस बिटवीन प्लांट हैविंग पिंक कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर। कह रहा है कि चित्र में जो आपको फ्लो चार्ट दिया गया है उसमें दिखाया गया है कि एक गुलाबी रंग वाले फूल का सफ़ेद रंग वाले फूल के साथ क्रॉस यानी संकरण को दिखाया गया है। ये मेल प्लांट है विद पिंक कलर फ्लावर, इसका क्रॉस कराया गया है। फीमेल प्लांट विद वाइट कलर फ्लावर्स के साथ। तो दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो ए मतलब कोई चीज़ बनी होगी। ये कह रहा है फर्स्ट जनरेशन है। इसमें फिर आपस में सेल्फ पोलिनेशन कराया गया। तो हमने यहाँ पे F2 जनरेशन पाया है, ये बी लिखा है यहाँ पे। तो ए के बारे में हम यहाँ छांटना है कि ए के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है, और बी के बारे में भी छांटना है कि यहाँ पे कौन सी बात सही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसमें ऑप्शन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए और बी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ए और बी के बारे में सही है। तो इसमें अब दो आंसर हो रहे हैं, एक तो ए भी सही है और एक आपका डी भी सही है। ए इसलिए सही है क्योंकि ए डेपिसिट ऑल प्लांट विद पिंक कलर फ्लावर। ए में सभी पौधे जो होंगे वो पिंक कलर के होंगे, क्योंकि जो मेल होता है इसको हमने यहाँ पे डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण माना है। तो इसीलिए पहली पीढ़ी में सभी पौधे पिंक होंगे। और जो बी है वो दूसरी जनरेशन है, तो बी में डी ऑप्शन से हो जाएगा कि बी डेपिसिट प्लांट विद पिंक कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर आर इन द रेशियो 3:1। बी दर्शाता है कि जो गुलाबी फूल रंग वाले फूल है और सफ़ेद रंग वाले फूल हैं उनमें जो पौधों का अनुपात होगा वो 3:1 होगा। सबने पढ़ा है ये, ठीक है। मेंडल के प्रयोग में देखा था कि हमने 3:1 में दूसरी पीढ़ी में लक्षण पाए जाते हैं, तो 3:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए और बी डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक ही लगाना था लेकिन यहाँ पर हमें ए और बी दोनों पूछ लिया है गलती से, तो इसीलिए हमारा दो आंसर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि लुक एट द फिगर एंड ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ मिमोसा विच हैव बीन फोल्डेड अप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू फॉर द अबोव स्टेटमेंट।
कहता है कि चित्र को देखिए और इसमें मिमोसा का पौधा दिखाया हुआ है, यानी छोई मोई का पौधे की पत्तियां को दिखाया गया है। तो ये मुरझाए हुए से दिख रहा है। तो बोलता है कि इसके पीछे कौन सी बात सही है। क्या यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाशानुवर्तन हो रहा है? गलत। फोनोनेस्टी हो रहा है? क्या धूप के कारण मुरझा रहा है? तो नहीं। थिग्मोट्रोपिज्म यानी छूने से मुरझा रहा है और छूने की दिशा में बढ़ रहा है? तो नहीं। यहाँ पे थिग्मोनेटी हो रहा है यानी छूने से ही मुरझा रहा है, तो ये आपका सही है, स्पर्शानुवर्तन। यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा, थिग्मोनेटी हो जाएगा। ठीक है। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग डायग्राम। नीचे कोई डायग्राम दिया है, उसमें से हमें पहचानना है कि किसका चित्र है। ए मतलब ए क्या दर्शाता है? क्या वो पोलन ट्यूब है, क्या वो स्टिग्मा है, क्या वो फीमेल जर्म सेल है या स्टाइल है? तो चित्र देखेंगे तो पता चलेगा। चित्र देखने पे हमें मिलेगा स्टिग्मा आंसर आ रहा है। ठीक है। तो चित्र बना के यहाँ पे ए पूछा था, तो इस सबसे ऊपर आपको सबको पता है कि स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 13वां कि द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। कि किसी दूर रखी हुई एक वस्तु का जो इमेज है वो पर्दे पे बन रहा है और उसके लिए हमने कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन। तो फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें किसके बीच की दूरी और पता होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन है ए, द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। अगर हमें ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस पता होगा तो ये इससे यू निकल जाएगा और वी आपको दे रखा है, वी आप वी और यू निकाल लोगे तो फिर मिरर फॉर्मूले में हम वी अपॉन यू प्लस वी वन अपॉन वन यू बराबर 1/f का फार्मूला यूज़ करके फोकल लेंथ निकाल लेंगे। एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है, यू आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये वी जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज है। तो ये हमें दिया हुआ है, ये पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टूडेंट शो द फॉलोइंग ट्रेसेस ऑफ द पथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। कहता है कि एक विद्यार्थी ने कांच के जो प्रिज्म होता है उससे जो प्रकाश की किरण को गुजारने का चित्र बनाया है। तो इसमें कौन सा सही बनाया गया है? तो सबने पढ़ा है कि यहाँ से इंसिडेंट रे आता है, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है, फिर ये इधर जाके इमर्जेंट रे हो जाता है। तो यानी ए ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो आगे हमारा प्रश्न है, ये कह रहा है कि पैरेलल रे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए डिस्टेंट ट्री इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज ऑन ए स्क्रीन। तो विच ऑफ द गिव्स डायग्राम करेक्टली शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ट्री। कहता है कि दूर किसी पेड़ से समांतर किरणें जो हैं एक अवतल दर्पण पे आके टकरा रही हैं और उसके एक पर्दे पर स्पष्ट इमेज बन रहा है। तो हमें बताना है कि पेड़ का सही इमेज इनमें से कौन सा चित्र दिखाएगा। तो कोई भी वस्तु दूर रखिए और उसको अगर हम पर्दे पे देखेंगे तो हमेशा उल्टा बनता है। तो ये तो सीधा बन रहा है पेड़, ये उल्टा बन रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। ये दोनों गलत हुआ, तो यही आपका ऑप्शन सही है। कोई वस्तु जो बहुत दूर रखी होती है अनंत पे, वो जो फोकस पे बनती है और वो उल्टी बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे पर्दा रखने पे पेड़ उल्टा दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। The path of a ray of light passing through a rectangular prism slab was traced and angle were marked. Which one out of the following is correct representation of an angle of incident I, an angle of refraction R and the angle of emergence E as shown in the diagram। कहता है इस डायग्राम में आपको सही वाला चुनना है चित्र जिसके अंदर सारे एंगल करेक्ट दिखाए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है फोर्थ वाला यानी ये, क्योंकि ध्यान से देखने पे ये जो बाहर है वो एंगल आई लिखा है, तो यानी बाहरी होता है एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। अंदर आपका रिफ्लेक्शन होता है यानी सॉरी रिफ्रैक्शन एंगल, तो ये अंदर आर सही बना हुआ है। और बाहर की ओर जो होता है एंगल जो बन रहा है जो कि नॉर्मल यानी अविलंब और निर्गत किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ई ही होता है। तो इसीलिए बाहर आई, बाहर ई और अंदर आर होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक में कहता है कि
आर असर्शन रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन। ये ना असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण पे संबंधित प्रश्न है। दीज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, में दो स्टेटमेंट है, असर्शन ए और रीजन आर। आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे जो आपको सही ऑप्शन लगेगा वो चुनना है। ए ऑप्शन तब चुनोगे जब आपका ए और आर दोनों ट्रू हो और आर जो हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता हो स्टेटमेंट ए की। और बी ऑप्शन आपको तो तब चुनना है जब ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं कर पाता हो। फिर आपको सी चुनना है जब ए आर मतलब ट्रू है और आर फॉल्स है, या फिर डी चुनना है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो 70वें में लिखता है यहाँ पे कि एक लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। यानी कह रहे हैं लेड नाइट्रेट को जब हम उसमें वियोजन करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनता है, भूरे कलर का नाइट्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ट्रू है ये। आर में लिखता है कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड एंड द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं तो एक येलो कलर का अवक्षेप बनता है जो कि लेड आयोडाइड का होता है, ये सही है। और इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और अवक्षेप भी बना है, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों ही सही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। 18 में कहता है कि असर्शन में कि इन ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन ए फ्लूइड विच आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो ये आपका ट्रू है। ऐसी लिखा है प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल सीक्रेट इन ए वेस्ट डिफरेंस, ये भी सही है। यानी जो प्रोटेस ग्रंथि होती है और जो शुक्राशय ग्रंथि होती है, ये दोनों अपना जो हार्मोन होता है वो वेस्ट डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी में ही गिराते हैं, तो ये भी सही है। और ऊपर वाला भी आपका सही है, तो इसमें भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये फॉल्स है। मतलब वायवीय श्वसन जो होता है अवायवीय श्वसन की तुलना में कम एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, तो गलत, इसमें ज़्यादा होती है। ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये तो आपका करेक्ट है। तो यानी पहला आपका गलत है, दूसरा आपका करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर 20 में बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म। फिर लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड आर पैरेलल। कहता है कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो पैरेलल होती है, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलिनॉइड के अंदर वो एक समान होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है।